हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री के अंदर मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे हैं और मुगल साम्राज्य के अंदर हमने बाबर, हुमायूं और सूर्यवंश को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और पीछे जो वीडियो थी उसके अंदर हमने अकबर को शुरू कर रखा था और अकबर को हमने यानी कि उसकी कुछ बातों को पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। मैंने वहां पर उस वीडियो के अंदर है ना वो सारी बातें बताई हैं जो पेपर के अंदर बार बार पूछी जाती हैं। भाई एक बार आप उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपका हर एग्जाम के अंदर या किसी कोई भी एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए भी और लाइक कर दीजिए ताकि मेरे को मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ। ठीक है, आप जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिए भाई और लाइक वाला बटन भी दबाइए। देखिए हमने पिछली वीडियो के अंदर है ना जो अकबर शुरू कर रखा था और अकबर की हमने कुछ बातें कंप्लीट कर ली थी। अगर मैं बात करूं अकबर के टाइम पीरियड की, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूं। इसका टाइम पीरियड आता है कब ये गद्दी पर बैठा था 1556 ईस्वी के अंदर और कब तक 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी के अंदर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। अब इसका जन्म हुआ था कब भाई, जन्म 1542 ईस्वी के अंदर, 1542 ईस्वी में हुआ था और कहां पर, अमरकोट के अंदर इसका जन्म हुआ है। लेकिन अमरकोट में भी कहां पर, वीर राणा साल के महल में हुआ था। अब इसके बाद ये कितना 13 वर्ष की आयु में क्या है ये गद्दी के ऊपर बैठा था और गद्दी पर बैठा था ना तो उस टाइम पर इसका संरक्षक था भाई, और इसका संरक्षक कौन था, बैरम खां थे। ठीक है, बैरम खां क्या है, इसके संरक्षक थे। 1556 में इसके पिताजी की मृत्यु हो गई, मरने के बाद ये क्या है गद्दी पर बैठे थे। अब संरक्षक बैरम खां इसका कब से कब तक रहा था, 1556 से लेकर के और कब तक, 1560 ईस्वी तक रहा था। 1560 ईस्वी के अंदर इसकी मक्का की जब ये यात्रा करने के लिए निकला उस टाइम पे इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। अब 1556 के अंदर इसने एक युद्ध लड़ा था और वो युद्ध कौन सा आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और प्रथम नहीं है भाई, पानीपत का सेकंड युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर ने लड़ा था, ठीक है, पानीपत का सेकंड युद्ध है। और यह युद्ध हुआ किस किस के बीच में था, एक साइड में अकबर थे और दूसरी साइड में कौन था, हेमचंद्र था। हेमचंद्र के बारे में मैंने आपको अच्छे से सारी बातें बता दी थी कि हेमचंद्र कहाँ का शासक था, हरियाणा के अंदर रेवाड़ी का शासक था। और इसने क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, हेमचंद्र था। और इसके क्या है, इस युद्ध के अंदर क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मतलब मरा क्या, इसकी हत्या की गई थी। और हत्या करने वाला कौन था, अकबर का संरक्षक। और अकबर के संरक्षक कौन आते हैं, बैरम खां। बैरम खां ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब इसके बाद आगे जाकर के कब भाई, ये तो 1556 की बातें हैं। 1560 ईस्वी के अंदर एक और युद्ध लड़ा गया था और वो युद्ध वो कौन सा था, तिलवाड़ा का युद्ध। ये तिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो तिलवाड़ा का युद्ध होता है, एक साइड में तो अकबर है और दूसरी साइड में इसी का ही सेनापति, और सेनापति कौन, बैरम खां। और बैरम खां की इस युद्ध के अंदर क्या हो जाती है, हार हो जाती है। हारने के बाद इसको अकबर माफ कर देते हैं और ये किस यात्रा पर, इसी युद्ध के बाद बैरम खां अपने अस्त्र छोड़ देते हैं और मक्का की यात्रा पर निकल जाता है। और वहीं पर इसकी क्या, यानी कि यात्रा के टाइम पर 1560 में इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी गई थी। अब इसका एक क्या है, यानी कि बेटा है भाई, और इसके बेटे का नाम आता है क्या, अब्दुल रहीम, जो आगे जाकर के इसका एक नवरत्न बनेगा, किसका, अकबर का, और विश्वसनीय व्यक्ति बनेगा जिसको अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाना गया है। अब इसके बाद देखिए 1561 ईस्वी के अंदर इसने क्या किया था, अपना पहला आक्रमण किया था भाई। और पहला आक्रमण इसने किसके खिलाफ में, तो ये मालवा के शासक के खिलाफ में इसका क्या है, पहला आक्रमण आता है।
अब 1561 के बाद में ही इसने क्या है यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करवाए थे। अब 1561 से लेकर के 1562 तक इसके यानी कि संरक्षक कौन रहा था, किसके शासन का मतलब इसकी जो प्रशासन व्यवस्था को चला रही थी वो कौन, इसकी धाया माँ थी जिसका नाम आता है महामंगा। ठीक है, उसके द्वारा इस कारण से इसके शासनकाल को पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है भाई। अब यानी कि 1562 के बाद में, ठीक है, 1562 तक वो गद्दी पर रही। 1562 के इसने कौन सी प्रथा को समाप्त कर दिया, दास प्रथा को समाप्त किया था। इसके बाद 1563 ईस्वी के अंदर इसने क्या किया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था भाई। और इसके बाद इसने क्या किया यानी कि 1564 के अंदर क्या किया था इसने, 1564 में जजिया कर की समाप्ति की थी, जजिया कर। और साथ में क्या किया इसने यानी कि जो तीर्थ यात्रा पर जो व्यक्ति जाते हैं उस कर को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब ये अच्छे कार्य करवाने के कारण से जनता ने इसको कौन सी उपाधि दी है, अकबर की उपाधि दी। ठीक है, कौन सी उपाधि प्रदान की भाई इसको, अकबर की उपाधि प्रदान की। ये सारी बातें कल वीडियो के अंदर हमने अच्छे से कर ली हैं। अब देखो, अब 1569 के अंदर पहले तो मैं आपके इसके गुरु के बारे में बताती हूँ, यानी कि इसका गुरु आता है और इसके गुरु का नाम आता है शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, कौन है, शेख सलीम चिश्ती। और इस शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आती है कहाँ, अजमेर के अंदर। वहाँ एक कुटिया बना रखी थी, उसके अंदर ये क्या है, निवास करते थे। अब इसकी कुटिया के अंदर ही कब 1569 ईस्वी के अंदर अकबर के बेटे का जन्म हुआ था। और बेटे का जन्म कहाँ पर, तो बेटे का जन्म है ना इस शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही हुआ है ना। इस कारण से इसने अपने बेटे का नाम क्या रखा था, सलीम नाम रखा था। ठीक है, क्या नाम रखा भाई इसने, अपने बेटे का सलीम नाम रखा है। सलीम नाम इसने किसके नाम पर रखा था, अपने यानी कि गुरु, और गुरु कौन है, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही इसका क्या किया था, नामकरण किया था। 1572 मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 1572 के अंदर इसने कौन सा अभियान शुरू किया, गुजरात विजय अभियान। और गुजरात विजय अभियान में क्या है, ये सफल हो गया था। ठीक है, और इसने क्या किया, गुजरात को जीत करके और अपने मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लिया। मुगल साम्राज्य में मिलाया इसने किसको, गुजरात को। कब मिलाया था, 1572 ईस्वी के अंदर। अब इसी टाइम पर है ना, इस बताया जाता है कि जो अकबर थे, अकबर ने पहली बार किसको देखा था, समुंदर को देखा था। तो समुंदर के दर्शन कब किए थे, 1572 ईस्वी के अंदर ही इसने दर्शन किए थे। और इसी टाइम पर इसकी पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात किसके साथ में हुई थी इसकी, तो पहली मुलाकात आती है कौन भाई, पुर्तगालियों के साथ में। ठीक है, किसके साथ में है, पुर्तगालियों के साथ में इसकी क्या हुई थी, पहली मुलाकात हुई थी। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पुर्तगालियों से मिलने वाला पहला मुगल शासक कौन था, तो वो कौन आते हैं, अकबर। और समुद्र की यात्रा करने वाला या समुद्र के दर्शन करने वाला भी शासक कौन था, मुगल काल के अंदर अकबर ही थे भाई। ठीक है, कौन आते हैं, अकबर आते हैं। अब इसी की ये विजय अभियान में है ना, गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में ही इसने क्या किया, एक नगर की स्थापना की थी। और कौन सा नगर बसाया इसने, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, किस कौन से नगर को बसाया भाई इसने, फतेहपुर सीकरी नगर की क्या है, स्थापना की। और फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी ना, तो इसने इससे पहले क्या है कि मुगल काल के अंदर राजधानी किसको बना रखा था, इन सब ने भाई, बाबर ने भी, हुमायूं ने भी, और कौन है, अकबर ने भी। तो अब तक इनकी राजधानी थी आगरा। ठीक है, लेकिन अब इस टाइम पर फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना करने के बाद इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। और कहां स्थानांतरित की थी इसने, ये फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, कौन कहां पर स्थानांतरित कर लिया इसने, फतेहपुर सीकरी के अंदर इसको स्थानांतरित कर लिया। और नगर बसाने के बाद में है ना फतेहपुर सीकरी में, अब इसने यहां पर एक क्या बनवाया, दरवाजा बनवाया था। कौन सा दरवाजा बनवाया है भाई इसने, बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण कहां पर करवाया, तो बुलंद दरवाजा बनवाया है कहां, फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, कहां बनवाया इसने, फतेहपुर सीकरी के अंदर ही बनाया है। अब इसके अलावा इसने और कार्य भी करवाए थे, कहां पर, फतेहपुर सीकरी के अंदर। और किस किस चीज का इसने निर्माण करवाया था, कहां पर भाई, फतेहपुर सीकरी के अंदर की ही बातें आती हैं। तो
तो इसके अलावा जो कार्य करवाए थे इसी टाइम पीरियड में, इसी समय में, एक तो इसने क्या बनवाया, इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाने का निर्माण करवाया किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। इसके अलावा इसने पंचमहल का निर्माण करवाया और इसके अलावा इसने कौन सा भाई, मरियम महल, ठीक है, मरियम महल अपनी यानी कि जो इसकी महारानी बनी थी ना, ठीक है, और महारानी कौन, जोधाबाई, उसके लिए क्या है, महल बनवाया था। और इसके अलावा इसने क्या किया था, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती, इसका मकबरा भी क्या है, किसके द्वारा बनवाया गया था, अकबर के द्वारा ही बनवाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया है भाई, अकबर के द्वारा। कब, ये गुजरात विजय अभियान के जीतने के बाद में, ठीक है। अब ये यानी कि इस जीत की खुशी को जाहिर कर रहा था और उसका क्या है, इसके द्वारा इसके क्या किए थे, इसने निर्माण करवाए थे। अब इसके बाद इसने है ना इसी टाइम पीरियड पर ही गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में ही, ठीक है, इसने क्या किया, 3 किले बनवाए थे भाई। 3 किले कौन कौन से इसके द्वारा बनवाए गए थे, एक तो इसने कहाँ का, आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला का निर्माण करवाया जो लाल किला के नाम से जाना जाता है, आगरा का लाल किला बनवाया। इसके अलावा इसने एक और बनवाया था, कहाँ पर, लाहौर का किला, ठीक है, लाहौर के किले का निर्माण, और लाहौर के किले का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया है, अकबर के द्वारा ही करवाया गया है। और इसके अलावा एक और बनवाया था इसने, कौन सा, इलाहाबाद का किला, ठीक है, कौन सा आता है भाई, इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद किले का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो भी कौन आता है, अकबर ही आते हैं भाई, ठीक है, किसके द्वारा करवाए गए हैं, ये अकबर के द्वारा करवाए गए हैं। तो ये 3 किले हैं ना, ये तीनों किले किस शासक के द्वारा बनवाए गए हैं, ये तीनों किले बनवाए गए हैं अकबर के द्वारा भाई। अब इसके बाद बात आती है कि जो अकबर था ना, अकबर ने यानी कि इस टाइम पर इलाहाबाद जो प्रयागराज था, प्रयागराज का भी क्या कर दिया, इसने नाम चेंज किया था, प्रयागराज, और प्रयागराज का इसने क्या नाम रखा था भाई, इलाहाबाद। तो ये भी पूछ लेते हैं, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो अकबर के द्वारा ही। और अब ये हिंदी में तो इसको इलाहाबाद कहा जाता है और इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोला जाता है, अल्लाहाबाद, ठीक है, क्या कहते हैं, अल्लाहाबाद कहा जाता है। अब यही है ना, अब वर्तमान में इसका दोबारा से योगी की सरकार में इसका नाम क्या कर दिया, दोबारा भाई प्रयागराज ही कर दिया गया है, ठीक है, क्या नाम है अब इसका, प्रयागराज। तो ध्यान रखना, प्रयागराज जो था इसका इलाहाबाद नाम किसके द्वारा किया गया था, तो अकबर के द्वारा किया गया था। और इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है, अब ये प्रयागराज ही आता है भाई, ठीक है, क्या है, प्रयागराज। इसके बाद देखिए 1576 ईस्वी के अंदर, और 1576 ईस्वी में है ना इसने एक और युद्ध लड़ा था। एक तो इसने जैसे ही ये गद्दी पर बैठा उस टाइम पर युद्ध किया, और दूसरा इसने कब, 1576 के अंदर की बात आती है। 1576 में इसने कौन सा युद्ध किया था भाई, तो इसके द्वारा जो युद्ध किया गया है 1576 ईस्वी, और ये आता है कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ये हल्दी घाटी का युद्ध है ना, ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो एक साइड में तो आते हैं महाराणा प्रताप और दूसरी साइड में कौन था, अकबर थे भाई, ठीक है, एक साइड में महाराणा प्रताप है और दूसरी साइड में कौन है, अकबर है। इस यानी कि युद्ध के अंदर अकबर की सेना का जो सेनापति था ना, उस सेनापति का नाम क्या है, मान सिंह। मान सिंह ने क्या किया था, इसकी सेना का नेतृत्व किया था, और यही मान सिंह आगे क्या है इसके यानी कि विश्वसनीय जो नवरत्न थे ना, उनमें से एक व्यक्ति माना जाता है। इस युद्ध के अंदर भी महाराणा प्रताप की क्या हो गई, हार हो गई भाई। ये हल्दी घाटी कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में कौन सा, उदयपुर जिले के अंदर। उदयपुर जिले के अंदर ये क्या है, युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी के अंदर। तो ध्यान रखना, इस युद्ध में जीता कौन था, अकबर की क्या है इसमें जीत हुई थी। अब इसके बाद बात आती है यानी कि इसी 1576 के बाद है ना, अगले ही साल
1577 ईस्वी के अंदर। और 1577 ईस्वी में है ना इसका एक मित्र था और उस मित्र का नाम था गुरु रामदास। ठीक है, ये परम मित्र था भाई इसका। और इसने क्या किया था, इस मित्र को है ना यानी कि 500 बीघा जमीन दी थी, 500 बीघा जमीन। और 500 बीघा जमीन इसको गिफ्ट में प्रदान की थी, सम्मान के रूप में दी थी इसको। और इसी पर फिर क्या किया, इसने एक नगर बसा दिया और उस नगर का नाम क्या रखा था, रामदास नगर। ठीक है, कौन सा नगर नाम रखा भाई इसका, रामदास नगर। और जो रामदास नगर है ना वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है, अमृतसर के नाम से जाना जाता है। आज जहां अमृतसर है ना वहां पर पहले क्या था, वहां पर कौन सा नगर था, वहां रामदास नगर था। तो उसी के नाम पर ही इसने नगर की स्थापना की जिसका वर्तमान नाम क्या आता है, अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, पंजाब के अंदर है भाई। ठीक है, कहाँ आता है, पंजाब में। आप देखो इस नगर के बाद में 1582 ईस्वी के अंदर, ठीक है, ये 1577 की बात है, ये 1576 की बातें हैं। 1582 ईस्वी में और 1582 ईस्वी के अंदर इसने एक धर्म की स्थापना की थी और उस धर्म का नाम आता है दीन ए इलाही। ठीक है, कौन सा धर्म की स्थापना की है इसने, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की है। और इस दीन ए इलाही धर्म में क्या था भाई, इसके यानी कि अपनाने वाला कोई भी हिंदू या मुस्लिम व्यक्ति था ना, अगर वो अपनाता है तो इसने स्पष्ट रूप से बात बोल दी थी कि अगर कोई भी इस धर्म को अपनाएगा तो वो शुक्रवार को आकर के, ठीक है, और शुक्रवार को आकर के सिजदा और पोबोस में मेरे को नमन करे और उसके बाद क्या है वो क्या कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि उसने क्या कर लिया, दीन ए इलाही धर्म को अपना लिया है। तो इस धर्म को अपनाने वाले लगभग सारे क्या थे, मुस्लिम ही थे भाई। सभी मुस्लिमों के द्वारा क्या है ये अपनाया गया था। लेकिन पेपर में पूछा जाता है दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू शासक या एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था, तो वो आता है बीरबल। बीरबल के द्वारा कौन सा धर्म अपनाया गया था, दीन ए इलाही धर्म अपनाया गया था। एकमात्र हिंदू व्यक्ति था जिसने ये दीन ए इलाही धर्म को क्या किया था, अपनाया था। और ये दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, 1582 में। अगर बीरबल के नाम की बात करें, इसका बचपन का नाम क्या था, तो इसका बचपन का नाम आता है महेश दास। ये भी ध्यान रख लेना, इसके बचपन का नाम क्या आता है भाई, महेश दास है। अब इसके बाद देखिए 1583 ईस्वी के अंदर, और 1583 ईस्वी के अंदर है ना इसने क्या किया, एक तो इलाही संवत की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सा संवत शुरू किया इसने, इलाही संवत शुरू किया। इसके अलावा इसने इलाही सिक्के चलाए थे भाई। ठीक है, इलाही सिक्कों चलाए किसके द्वारा थे, ये भी अकबर के द्वारा ही। और एक इसने क्या किया था, इलाही गज की स्थापना की थी। ठीक है, इलाही गज यानी कि नापने का जो पैमाना होता है वो वाला, तो इसने क्या किया, इलाही गज की भी क्या की थी, शुरुआत की थी। और अब इलाही के नाम पर ही है ना इसने, मैंने आपको पीछे बताया है कौन से नगर का, यानी कि जो प्रयागराज था ना, उस प्रयागराज का नाम क्या रखा इसने, प्रयागराज का नाम इसने रख दिया है इलाहाबाद। ठीक है, क्या रखा था इसने, इलाहाबाद। किसके नाम से रखा था, इस इलाही संवत, इलाही सिक्के और कौन सा, इलाही गज की शुरुआत करने के कारण से ही। और इसी के शासनकाल के अंदर है ना सबसे ज्यादा किसका, हिंदी और फारसी भाषा का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार या विकास हुआ था। और अकबर के दरबार में है ना यानी कि प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे। इसके टाइम में भी चित्रकार की बातें आती हैं भाई। तो वैसे तो स्थापत्य कला या चित्रकला का स्वर्णकाल आगे जो मुगल शासक आएंगे उनको कहा जाता है, लेकिन इसके टाइम में भी चित्रकारी का बहुत ज्यादा क्या था, प्रचार प्रसार था, यानी कि चित्रकला का ज्यादा प्रयोग में लिया जाता था। अब इसका या जो काल आता है इसको कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, क्योंकि इसके टाइम पर हिंदी भाषा और कौन सी, फारसी भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। और अकबर के दरबार में है ना जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, दो प्रसिद्ध चित्रकार आते हैं, एक का नाम आता है दशवंत और दूसरे का नाम क्या है, बसावन। दशवंत और बसावन ये दो प्रसिद्ध क्या थे, यहाँ पर चित्रकार थे। ठीक है, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध क्या है भाई, ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं।
ठीक है, किसके दरबार के अंदर, तो ये आते हैं अकबर के दरबार में ही, ठीक है, किसके दरबार में है, यहाँ अकबर के दरबार में। अब इसके बाद कब, 1598 ईस्वी के अंदर, ठीक है, कब की बात आती है, 1598 में। और 1598 के अंदर है ना, किसके द्वारा भाई, इसी के बेटे के द्वारा, और इसके बेटे का नाम क्या है, सलीम। 1598 ईस्वी में इसी के बेटे ने, इसके बेटा कौन, सलीम ने क्या किया, अपने ही पिताजी के खिलाफ में, और अपने पिताजी के खिलाफ में क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया था। और 1598 में जब अपने पिताजी के खिलाफ में इसने विद्रोह किया था ना, तो उसी टाइम पर इसने क्या किया, ये जो सलीम था ना, इस सलीम ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, और स्वतंत्र घोषित करके क्या है, इसने इलाहाबाद का शासक, ठीक है, क्या कर लिया भाई, इसने इलाहाबाद का शासक घोषित कर दिया, जो किसके द्वारा बसाया गया था, अकबर के द्वारा ही क्या है वो बसाया गया था। तो अपने पिता के खिलाफ में विद्रोह करने वाला पहला बेटा या पहला शासक कौन था, तो वो कौन आते हैं, आगे जाकर के गद्दी पर बैठेगा कौन, जहांगीर, जिसका बचपन का नाम क्या था, सलीम के द्वारा अपने पिता के खिलाफ में क्या किया गया था, यानी कि विद्रोह शुरू किया था। कब, 1598 के अंदर, ठीक है। और इसने क्या कर लिया, इसने इलाहाबाद का क्या, अपने आप को शासक घोषित कर दिया, अपने आप को क्या किया भाई, इसने इलाहाबाद का शासक घोषित कर दिया है। अब इसके बाद आगे है 1599 ईस्वी के अंदर, और 1599 ईस्वी में है ना, क्या हुआ था भाई, भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। तो अंग्रेजों का आगमन, और अंग्रेजों का आगमन किसके शासनकाल के अंदर हुआ था भारत में, तो अंग्रेजों का आगमन होता है अकबर के शासनकाल के अंदर, ठीक है। अकबर के शासनकाल के अंदर अंग्रेजों ने भारत में आगमन किया, मतलब अंग्रेज भारत में आए थे। और इसके बाद मतलब जो क्या है कि जो यहाँ पर व्यापार करने से संबंधित अनुमति लेंगे, वो आगे जाकर के अगले शासनकाल के अंदर क्या है, वो अनुमति लेते हैं। और इसी टाइम पर है ना 1600 के अंदर, और 1600 ईस्वी के अंदर क्या कर दिया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और ये भी किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये भी होती है ये मुगल शासक कौन भाई, ये मुगल शासक आता है अकबर के शासनकाल के अंदर ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब, 1600 ईस्वी के अंदर की थी। और इस टाइम पर यानी कि जो ब्रिटिश महारानी थी कौन है, एलिजाबेथ प्रथम थी। अब 1602 ईस्वी के अंदर, और 1602 ईस्वी में है ना क्या किया गया, 1602 ईस्वी के अंदर सलीम ने हत्या कर दी, ठीक है। और सलीम ने हत्या किसकी की थी, तो सलीम ने है ना वीर सिंह बुंदेला की सहायता से, अब एक यानी कि सहयोग लिया था वीर सिंह बुंदेला। इस वीर सिंह बुंदेला की सहायता से इसने क्या किया, यानी कि इसका जो नवरत्न था, बहुत ही विश्वसनीय शासक ये व्यक्ति था भाई, कौन है, अबुल फजल की क्या है, हत्या कर दी गई। किसके द्वारा की गई थी, सलीम के द्वारा की गई थी। और इस कारण से सलीम के मतलब हत्या करने के कारण से काफी क्या है, अकबर मतलब गुस्से से क्रोधित हो गए थे। और फिर क्या है, यानी कि वीर सिंह बुंदेला को क्या कर दिया गया था, यहाँ से निकाल दिया गया था। अब इसके बाद कब, 1605 ईस्वी के अंदर, और 1605 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है अकबर की। और अकबर की यानी कि मृत्यु होने के बाद इस गद्दी पर कौन बैठा, इसका बेटा गद्दी पर बैठता है। और इसके बेटे का नाम क्या है, सलीम, जो जहांगीर की उपाधि धारण करके क्या है, गद्दी पर बैठते हैं। अब अकबर के मकबरे की बात करें तो अकबर का मकबरा कहां पर है, अब मृत्यु हो गई कब, 1605 में इसका मकबरा बनवाया गया। तो अकबर का मकबरा आता है कहां पर, आगरा के अंदर। और आगरा के कहां पर, आगरा के सिकंदराबाद में, आगरा के सिकंदराबाद के अंदर इसका क्या है, मकबरा आता है भाई, सिकंदराबाद, यहाँ पर इसका क्या है, मकबरा है। अब अकबर की है ना, अकबर की जीवनी लिखी गई थी, यानी कि इसके जीवन से संबंधित सारी घटनाएं इसके अंदर आती हैं। और उसका नाम क्या है, आईने ए अकबरी। ये आईने ए अकबरी या फिर इसी का ही नाम आता है अकबरनामा, ठीक है। ये अकबरनामा लिखी किसके द्वारा गई थी, तो ये लिखने वाला था कौन, जिसकी हत्या करवा दी 1602 से पहले की बातें आती हैं, तो किसने लिखी थी, ये
अबुल फजल ने, ठीक है। इसके लिखा किसके द्वारा गया था, अबुल फजल के द्वारा इसको लिखा गया था भाई। अब अकबर के दरबार में है ना, यानी कि नवरत्न थे, तो कौन कौन नवरत्न था इसके दरबार के अंदर, नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे, जो विश्वसनीय व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति थे भाई इसके दरबार के अंदर, और वो क्या है, काफी विश्वसनीय थे। इनके नाम में कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कौन सा नवरत्न था। तो अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, नवरत्न। सबसे पहले आता है कौन, 1576 के अंदर इसकी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन है भाई, मान सिंह। इसके अलावा ये दिन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला और अंतिम या पहला जो शासक है कौन, बीरबल। इसके अलावा एक आता है कौन, टोडरमल। टोडरमल क्या था इसका, यानी कि भूराजस्व कर को क्या कर रहा था, मतलब भूराजस्व को संभालने वाला व्यक्ति था। बीरबल की बात करें तो बीरबल के बचपन का नाम क्या है, महेश दास है। अब इसके टोडरमल के बाद बात आती है कौन भाई यहाँ पर, तो वो थे तानसेन, ठीक है। कौन थे, संगीतक था, और संगीतक कौन थे, तानसेन। इसका भी बचपन का नाम आता है, इसके बचपन का नाम क्या है, रामतनु पांडे। काफी बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, रामतनु पांडे किसका नाम था, तानसेन का। इसके अलावा 1602 के अंदर इसकी जो यानी कि ये लिखी गई थी ना इसकी जीवनी, कौन थे, अबुल फजल, और जिसकी हत्या करवा दी गई थी किसके द्वारा, ये सलीम के द्वारा इसकी क्या है, हत्या करवाई गई थी। इसके बाद अगला आता है कौन, जो बैरम खां था ना उसका बेटा, और उसके बेटे का नाम क्या है, अब्दुल रहीम, और अब्दुल रहीम क्या, खान खाना, ठीक है। कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना क्या थे, इसका एक नवरत्न था। इसके अलावा एक और आता है नवरत्न, और वो कौन है, फेजी। फेजी भी क्या था, इसका एक नवरत्न था। इसके अलावा एक और आता है, फकीर था भाई वो, और वो फकीर कौन था, फकीर थे अजीउद्दीन, ठीक है। कौन आते हैं, अजीउद्दीन था इसका नवरत्न। इसके अलावा इसको इसका एक रसोइया था, और जो इसको हर रोज क्या था, यानी कि 2 प्याज देता था, इस कारण से इसको कहा जाता है मुल्ला 2 प्याजा, ठीक है। मुल्ला 2 प्याजा भी क्या थे, इसके नवरत्न थे। तो इसके ये सारे क्या हैं, नवरत्न थे भाई, 9 नवरत्न थे जो इसके सबसे विश्वसनीय व्यक्ति थे, ठीक है। अब 1605 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद गद्दी पर आता है कौन, 1605 में गद्दी पर बैठेगा, और कब तक, 1627 ईस्वी तक। और 1627 तक कौन, जहांगीर के नाम से कौन, इसका बेटा, इसके बेटे का नाम क्या है, सलीम। ये गद्दी पर बैठेगा और 1627 तक क्या है, ये शासन करेगा। इसके बारे में कल वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे भाई। इससे संबंधित कौन कौन सी बातें पेपर के अंदर पूछी जाती हैं, वो सारी अगली वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें भाई। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे को मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।